नमस्कार, मैं सूरज पांडे जीएस बाय नीरज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए हम आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, क्योंकि 17 और 18 को 2 दिन 4 पालियों में पुलिस का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जामिनेशन को तोड़ने के लिए और एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स पाने के लिए हम आपको सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगातार सॉल्व करा रहे हैं। रोज़ आपको एक वीडियो दिया जाता है और इस वीडियो को आप देखते रहें और अपना प्रैक्टिस सेट करते रहें, जिससे आप एग्ज़ाम में 4 चांद लगा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या करना है? इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। महादेवी जी हिंदी का सुविख्यात कवयित्री थीं। ठीक, ऑप्शन ए है हिंदी का सुविख्यात कवयित्री, हिंदी की सुविख्यात कवयित्री थीं, हिंदी का सुविख्यात कवि थीं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, हिंदी की सुविख्यात कवयित्री थीं। बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विभूति का पर्यायवाची क्या है? शक्ति है, संपदा है, सौंदर्य है, विरासत है। तो विभूति का पर्यायवाची संपदा है। क्या है? संपदा है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। उसे परिश्रम करनी चाहिए और इस तरह अपनी कमी पूरी करनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ये है 3 वाला, बी है 4, सी है 2 और डी है 1। तो डी सही है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? ध्रुवाचल, गगनांचल, उदयाचल, अस्ताचल। तो उदयाचल होगा। क्या होगा? उदयाचल। ऑप्शन सी सही है। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। सरस्वती शारदा, बी है पार्वती, सी है काली, डी है चंडी। तो 5 का ये सही है, शारदा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? पुण्य, बी पुण्य, सी पुण्य, डी पुण्य। तो 6 का ए सही है, पुण्य। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी पुण्य होगा। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? चलिए, बड़ा आ छोटी ई, अंग अह, री उ। ठीक, तो किस ऑप्शन के साथ इनमें से जाना चाहेंगे? 7 का बी है। इसे स्वर में हम नहीं सम्मिलित करते हैं। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या है? उत्धन लंघन, उत्धन लंघन, उल्धन लंघन, उधन लंघन। तो ऑप्शन बी सही है, उत्धन लंघन। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में। इनमें से कोई नहीं। तो आप किस शब्द ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? शब्द के आदि में, मतलब शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग लगता है। राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधार है। तो तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्मा? क्योंकि कहा जाता है, एक कहा गया है कि द्वंद्व में और छिपे, द्विगु में गणना पद आवत है और बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास का कहावत है। कौन सा? तत्पुरुष समास कहावत है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अन्वेष धनड़ा, अन्वेधन सड़, अनुधन वेषण, अनुधन एषण। तो किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे इसमें?
ऑप्शन डी अनुधन एसड़। गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेष के किस भेद के अंतर्गत आएगा? परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, गुणवाचक। तो किस ऑप्शन के साथ आप जानना चाहेंगे? ए है परिमाणवाचक। निम्नांकित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है? चपला, तोयनिधि, अच्छी, झस। तो मछली का पर्यायवाची क्या है? झस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? भौतिक, सांसारिक, पारलौकिक, अहलौकिक। तो ऑप्शन सी सही है। चिर और चीर का अर्थ क्या है? नया पुराना, किला आकाश, पुराना कपड़ा और चर अचर। तो इसमें से पुराना और कपड़ा होगा। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? वनाग्नि, दावानल, जठराग्नि, बड़वानल। तो दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं? दावानल। ऑप्शन भी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान और सामान्य वर्तमान। तो इसमें से किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? संभाव्य वर्तमान। मतलब वह आई हो तो, मतलब संभावना बनता है, हो सकता है वो ना आई हो, तो आप कैसे दे देंगे? वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता लताएं, घोड़ा घोड़े, किताब किताबें, सखी और सखियाँ। तो इसमें से ये सही नहीं है, क्योंकि सखी सखियाँ होता है, ये सखियाँ नहीं। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण। तो आप इसमें से किस ऑप्शन को पकड़ेंगे? ऑप्शन डी अधिकरण कारक। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। शुद्ध वाक्य चुनिए। चलिए देखते हैं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी में मैदान में चर रही हैं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहा है। अरे तो ये सही होगा क्या? एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी। तो आप इसमें से किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? 21 का डी है पूर्वी हिंदी। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। कसीदाकार, जुर्राब, पाजामा, कच्छा। तो जुर्राब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा है? गृध्र, गोधूम, गो, ग्रंथि। तो 23 का बी सही होगा, गोधूम। किस रस को रसराज कहा जाता है? वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस। तो सी ऑप्शन सही है, श्रृंगार रस को कहा जाता है। 25 क्वेश्चन है। चिर जीवो जोर जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानु जा वे हलधर के वीर में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, अनुप्रास। ठीक, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें श्लेष अलंकार होगा। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1893 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1903 ईस्वी और डी है 1905 ईस्वी। तो किसके ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? 1893 ईस्वी। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने बर्फाया है। तो इसमें क्या रहेगा? चलिए देखते हैं। कहर, तहलका, क्रोध, रूप। तो ऑप्शन ए सही है, कहर। चलिए आप पैसेज पढ़ते हैं और क्वेश्चन छांटते हैं इसमें से। सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है
और इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। जिंदगी की न जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई है, क्योंकि जिंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो वह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम दूसरों को उसके जीने के हक से वंचित कर दें। यह खुला आसमान, यह प्रकृति और यह भूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने श्वास लेने का अधिकार है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए, लेकिन वह अपने जीने के साथ दूसरों से उनके जीने का हक न छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से भी हमें भी मानव जात से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं क्षितिज किसे कहते हैं। जहाँ धरती और आकाश पास पास होते हैं, जहाँ तक धरती दिखाई पड़ती है, जहाँ से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं, जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें से डी ऑप्शन सही होगा, जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। क्या होगा? जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसका सिरा नहीं मिलता, उसकी सीमा नहीं है, उसका विस्तार अधिक है, उसके बहुत से सिरे हैं। तो इसमें हम भी ऑप्शन के साथ जाएंगे, उसकी सीमा नहीं है। फिट और इंसान शब्द क्या है? चलिए देखते हैं। आगत, तत्सम, तद्भव, देशज। तो आगत है। बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है? खुली पुस्तक से, सभी जीवों से, क्षितिज से, पढ़ी जा रही पुस्तक से। तो किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? खुली पुस्तक से। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी को लूट लेते हैं, किसी को टिकने नहीं देते, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते, किसी से दुश्मनी रखते हैं। तो ऑप्शन सी है, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते, क्योंकि अभी पैराग्राफ में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूं। तो ये है इच्छा, 33, वासना, कामना, आराधना। तो सी के साथ जाएंगे, कामना। तो 33 का सी सही है। 34 को देखते हैं। शुद्ध वर्तनी बताएं। लालसा, शोणित, शौनित, मत्स्य। तो इसमें से कौन सा सही है? बी है, शोणित। गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ बताइए। धोखा देने का प्रयास, जान से मारने की धमकी, झूठी धमकी, अपशब्द कहना। तो सी ऑप्शन सही है, झूठी धमकी। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मुख, प्रमुख, मुख, विमुख। तो निम्न किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? 36 का डी, विमुख। दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है? मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो पैसे की नहीं है, मुझे तो आवश्यकता, डी ऑप्शन सही है। ठीक है। तो मेरा क्लास अब समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।